जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बादल और जुड़ गया हूं आप लोग के साथ एक बार फिर से अपने 4000 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को लेके। ये हमारा वीडियो नंबर 35 है, पेपर सेट 14 है। उस सिलसिले में ये 50 क्वेश्चन आज के हमारे हैं। तो ये हमारा आज का पेपर सेट 14 है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। तो इसका हम 50 क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से इस सेट का हमारा क्या होगा, 3 वीडियो बनेगा। तो ये हमारा पहला वीडियो है, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पेपर सेट 14 है, झारखंड टीजीटी 2018 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है ये। तो जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं फिजिकल मंत्रा फैमिली से, जल्दी से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों के साथ, जिससे उनको भी मदद मिले उनकी तैयारी में। एंड आप मेरे आंसर से पहले ट्राई करिए अपना आंसर देने का, जिससे कि लास्ट में आपको पता चले। आपका जब स्कोरिंग करेंगे, लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं आउट ऑफ 50 में से। तो उससे होगा क्या कि इससे आपको हेल्प मिलेगा वो एरिया पहचानने में, पता करने में कि आप कहाँ पे लेक कर रहे हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन पेपर सेट 14 का। क्वेश्चन नंबर 1, which substances is responsible for the more death due to toxic overdose than any other substances। तो यहाँ पे पूछ रहा है ऐसा कौन सा सब्सटेंसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है ज़्यादा डेथ के लिए, जब टॉक्सिक ओवरडोज हो जाता है उसकी वजह से दूसरे सब्सटेंसेस से ज़्यादा, उस सब्सटेंसेस से जिससे डेथ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन दे रखा ए एल्कोहल, बी थेफिलाइन, सी चिब्रोमाइन या डी अमीनो एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एल्कोहल। तो एल्कोहल सब्सटेंसेस ज़्यादा होने से डेथ के चांसेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम। तो कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है ओपियम को। ऑप्शन ए चाइना, बी अफगानिस्तान, सी ब्राज़ील, डी वेनेजुएला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ फ्लेक्सिबिलिटी कंसिडर्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ ए फिट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। तो फ्लेक्सिबिलिटी को क्यों कंसिडर किया गया है हेल्दी और फिट लाइफ स्टाइल के लिए। ऑप्शन ए टू इम्प्रूव अदर ड्यूरिंग वार्म अप एक्टिविटी, बी to avoid straining muscles during physical activity, C to be able to fit heavy objects या D to fight against infection। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी to be avoid straining muscles during physical activity। क्वेश्चन नंबर 4, a health teacher is instructing the class on how to deal with criticism, which of the following responses is best for the teacher to advocate। ऑप्शन दे रखा ए recognize the reality of the situation and dealing with it rationally, बी seeking revenge on the person who is bringing the criticism, या सी bring up the criticism with friend and getting their thoughts, या डी discussing the point of conflict until the person withdraw the क्रिटिसिज्म। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट होगा ऑप्शन ए रिकॉग्नाइज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन एंड डीलिंग विद इट रेशनली। क्वेश्चन नंबर 5, ए रूटीन मेडिकल चेकअप फॉर ए हेल्दी एडल्ट वुड मोस्ट लाइकली इंक्लूड। तो क्या होगा इसका, जो रूटीन मेडिकल चेकअप होता है हेल्दी और एडल्ट, जो हेल्दी एडल्ट होते हैं उसमें मोस्ट लाइकली इंक्लूड, तो उसमें क्या मोस्टली क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शन ए ब्लड टेस्ट टू स्क्रीन फॉर HIV/AIDS, या बी ए स्किन टेस्ट टू स्क्रीन फॉर TB, सी ए चेस्ट एक्सरे टू स्क्रीन फॉर एम्फेसिमा, या डी ए यूरिन टेस्ट टू स्क्रीन फॉर डायबिटीज़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यूरिन टेस्ट टू स्क्रीन फॉर डायबिटीज़। क्वेश्चन नंबर 6, diseases transmitted from a source of infection to a susceptible individual is called। ऑप्शन ए autoimmune disease, या बी degenerative disease, सी hypokinetic disease, या डी
कम्युनिकेबल डिजीज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कम्युनिकेबल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 7, मस्कुलर इंडोरेंस इज वन कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मस्कुलर इंडोरेंस। ऑप्शन दे रखा ए, टू बी एबल टू फिट ए हैवी वेट, बी टू बी एबल टू रन फास्ट ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस, या सी टू बी एबल टू टच योर टोज विथ स्ट्रेट लेग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या डी टू बी एबल टू कैरी आउट रिपीटेटिव टास्क विदाउट टायरिंग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टू बी एबल टू कैरी आउट रिपीटेटिव टास्क विदाउट टायरिंग। क्वेश्चन नंबर 8, द इंटरनल genitalia are those organs that are within the true pelvis. This includes option A, vagina, uterus, fallopian tube, cervix and ovaries, या B, valve, uterus, clitoris, cervix and ovaries, B, endometrium, hymen, perineum, जिमेट्स एंड वजाइना, या डी, वजाइना, वुल्वा, क्लाइटोरिस एंड गैमेट्स एंड सर्विक्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए, वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड सर्विक्स एंड ओवरीज। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर डिड इंडिया मेक हिज फर्स्ट मेजर अपीयरेंस एट द ओलंपिक हेल्ड इन लंदन। कौन सी ईयर में इंडिया ने अपना अपीयरेंस सबसे ज़्यादा दिया था या किया था वो ओलंपिक में जो लंदन में हुआ था, वो कौन सा ईयर था। ऑप्शन है 1944, बी 1948, सी 1952, या डी 1956। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द स्टेडियम इन विच द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन 1896। तो किस स्टेडियम में हुआ था, उसका नाम क्या था आपको बताना है, जो पहला 1896 में हुआ था। ऑप्शन है कोलोसियम स्टेडियम, बी पैनाथेनेक स्टेडियम, या सी एम्फी थिएटर स्टेडियम, या डी ओलंपिया स्टेडियम। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पैनाथेनाइक स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 11, एक calamitous event, especially one occurring suddenly and causing great loss of life, damage or hardship such as a flood, airplane crash or business failure is termed as। तो टर्म बताना, क्या टर्म में उसको बोलेंगे। ऑप्शन है लो लेवल ऑफ रेडिएशन, बी डिजास्टर, सी सराउंडिंग हजार्ड, या डी अर्थक्वेक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, disaster। Question number 12, which of the following takes a direct measures of peak force generated by the client during training। तो इसमें से कौन सा है जो डायरेक्टली मेजर करता है पीक फोर्स जब जनरेटेड बाय द क्लाइंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब पीक फोर्स जनरेट होता है तो उसको कौन मेजर करता है। तो ऑप्शन दे रखा है ए, ग्रिप डायनोमीटर, बी सीट एंड रीच, सी स्टॉक स्टैंड टेस्ट, या डी स्पाइको मैनोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रिप डायनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल ऑफ हेल्थ प्रिवेंशन वाइल डूइंग योगिक प्रैक्टिस। तो इसमें से कौन सा हेल्थ प्रिवेंशन होगा जब आप योगिक प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम पे। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है प्रैक्टिसेस अलॉन्ग विथ अदर रिमेनिंग इन क्लोज विसिनिटी, या बी शेयरिंग कॉमन मटेरियल्स फॉर क्रियास, या सी यूज ऑफ क्लीन टॉवल ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर आसना, या डी स्ट्रेच बियॉन्ड एक्सटेंसिबिलिटी लिमिट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूज ऑफ क्लीन टॉवल ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर आसना। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन type of the cellular respiration occur in presence of oxygen। ऑप्शन ए एरोबिक respiration, ऑप्शन ए एनारोबिक respiration, बी एरोबिक respiration, सी नाइट्रोजनस respiration, या डी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एरोबिक respiration. Question number 15. A student is most likely to be self motivated and participated in lifelong activity when the student, option A, participates in physical activity several times a week at school, B, understand the effect of physical activity which he need to undertake during his schooling, C, known the rules and understand a wide variety of team sports, D, possesses the knowledge, skills and attitude to lead a healthy lifestyle. इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, possess the knowledge, skills and attitude to lead a healthy lifestyle. Question number 60. Which of the following possesses characterize the level of disease prevention known as the टेरिटरी प्रिवेंशन? तो आपको बताना जो कैरेक्टराइज करते हैं लेवल पे डिजीज़ को प्रिवेंट करने में, तो उसको किस नाम से बोलते हैं? टेरिटरी प्रिवेंशन. तो ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बिफोर इट्स बायोलॉजिकल ऑनसेट, बी प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस प्रोग्रेशन एंड एडिशनल डिजीज कंपाइलेशन आफ्टर ओवर्ड क्लिनिकल डिजीज ऑकर्स, सी प्रिवेंशन ऑफ क्लिनिकल इलनेस थ्रू द अर्ली एंड symptomatic detection and remediation of certain disease conditions. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिवेंशन एंड डिजीज प्रोग्रेशन एंड एडिशनल डिजीज कंपाइलेशंस आफ्टर ओवर्ड क्लिनिकल डिजीज ऑकर्स. क्वेश्चन नंबर 70. हार्ट फेलियर इज कॉमन इन पेशेंट्स विथ. तो हार्ट फेलियर जो होता है वो कॉमन कैसे पेशेंट्स में होता है? ऑप्शन ए लो ब्लड प्रेशर में, बी एनेमिक पेशेंट्स में, या सी नॉर्मल ब्लड प्रेशर में, या डी हाइपरटेंशन में. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हाइपरटेंशन में. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट अप्रोच टू लूज वेट? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सेफ और मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच है वेट लूज करने का. ऑप्शन दे रखा है यूजिंग डाइट पिल्स, बी ईटिंग सेंसिबल एंड एक्सरसाइजिंग एडिक्वेटली, सी अंडरगोइंग स्टमक सर्जरी, या डी अंडरगोइंग स्टारवेशन. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ईटिंग सेंसिबली एंड एक्सरसाइजिंग एडिक्वेटली. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का. अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 19. नेम वन कम्युनिकेबल डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग. तो इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है. ऑप्शन है कॉलेरा, बी कैंसर, सी डायबिटीज, या डी हाइपरटेंशन. इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसर. अगला क्वेश्चन 20. इन 1953 द पर्सन हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स कोचिंग इन इंडिया इज. तो 1953 में पर्सन ने जिसने प्रेजेंट किया था, फर्स्ट प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया था जिससे कि इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जा सके स्पोर्ट्स कोचिंग को, तो वो कौन थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी डॉक्टर PM जोसेफ, या डी सर दोराबजी टाटा. इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राजकुमारी अमृत कौर. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्रैक्टिशनरिस्ट take care of newborn infant to ensure their successfully entry into a healthy life? ऑप्शन दे रखा ए न्यूरोलॉजिस्ट, बी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सी न्यूनाटोलॉजिस्ट, या डी ऑन्कोलॉजिस्ट. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनाटोलॉजिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22. ए फर्स्ट ग्रेड टीचर इज मेकिंग स्टूडेंट्स मार्च to the sound of a drum beat. Which of the following instructions is most appropriate for teaching the movement concept of spatial awareness and relationship awareness? तो आपको बताना जब कोई टीचर मार्च पास सिखा रहा है ड्रम बीट पे, तो उस वक्त कौन सा फॉलोइंग मतलब इंस्ट्रक्शंस अप्रोप्रिएट होगा टीचिंग करने में उस कॉन्सेप्ट को, उस अवेयरनेस को और रिलेशनशिप अवेयरनेस को. ऑप्शन दे रहेगा ए follow the person in front of you but keep a comfortable distance between each other, b stop your foot on the fourth beat of each measures and turn to right, c march slower as the drum beat gets faster but freeze when the drum beat stop, d time your steps
so your foot touches the ground after the drum beat। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, follow the person in front of you but keep a comfortable distance between each other। Question number 23, the sports psychologist can gain trust, respect and credibility by। तो जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो गेन कर सकते हैं ट्रस्ट को, रिस्पेक्ट को और क्रेडिटिबिलिटी को किसके द्वारा? ऑप्शन दे रखा ए, शोइंग ऑफ हिज और हर कॉम्पिटेंस, बी, इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट अबाउट व्हाट इज द राइट थिंग्स टू डू, या सी, एस्टेब्लिशिंग द लाइन ऑफ confidentiality, clarifying roles and agreeing timelines, या डी, demanding and expecting excellence। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, establishing the lines of confidentiality, clarifying roles and agreeing timelines। अगला क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन 4 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो कौन सा 4 मेन कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस के? ऑप्शन है बॉडी कंपोजिशन, मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस या फ्लेक्सिबिलिटी, बी, बिहेवियर कोऑपरेशन, बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, या सी, हेल्थ, एटीट्यूड, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, या डी, हेल्थ, रिएक्शन टाइम, कोऑपरेशन या बिहेवियर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉडी कंपोजिशन, मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन 25, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलुलर एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन इज नोन एज। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो प्रोड्यूस करता है सेलुलर एनर्जी बिना ऑक्सीजन के? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन, बी, एनारोबिक रेस्पिरेशन, या सी, नाइट्रोजनस रेस्पिरेशन, या डी, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन है 26, एन अल्ट्रासाउंड टेस्ट परफॉर्म्ड अराउंड द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैन नॉट हेल्ड इन इंडिकेटिंग। ऑप्शन दे रखा ए, द सेक्स ऑफ द बेबी, बी, साइज ऑफ द बेबी, सी, नंबर ऑफ बेबीज प्रेजेंट, या डी, असेस द बेबीज हार्ट बीट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, द सेक्स ऑफ द बेबी। क्वेश्चन नंबर 27, द सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स शोनेस इज कॉल्ड DOMS, द फुल फॉर्म ऑफ DOMS इज। तो आपको बताना कि सेकेंड टाइप जो मसल सोरनेस होते हैं उसको हम डोम्स बोलते हैं, और उस डोम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन दे रखा ए, डिक्लाइन वन सेट मस्कुलर स्ट्रेंथ, बी, डिलेड वन सेट मस्कुलर स्ट्रेंथ, या सी, डिलेड वन सेट मस्कुलर सोरनेस, या डी, डिलेड वन सेट मसल सोरनेस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डिलेड वन सेट मस्कुलर सोरनेस। क्वेश्चन नंबर 28, ए सेट ऑफ cultural belief, values and attitude that justify either the status or movement to change it. This is known as। ऑप्शन दे रखा ए, आइडियोलॉजीज, बी, स्पोर्ट्स इंट्रैक्शन, सी, सोशल अडेप्टेबिलिटी, या डी, सोशल प्रोटेक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आइडियोलॉजीज। क्वेश्चन नंबर 29, who said that sociology is about social relationship, the network of social relationship we call society। तो किसने बोला है कि सोशोलॉजी क्या है? सोशल रिलेशनशिप है, और जो नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप उसको हम क्या बोलते हैं? सोसाइटी बोलते हैं। तो इस किसने बोला है? ऑप्शन है मैक्लेयर एंड पेज, बी, जॉन एल गिलिन, या सी, फर्डिनेंड टोनिस, या डी, किम्बल यंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मैक्लेयर एंड पेग। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग यूज ऑफ अल्कोहल इन मेल एंड सेक्सुअल एक्टिविटी। तो अल्कोहल का बताना है ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर यूज़ होता है तो मेल और सेक्सुअल एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन वो ए है,
It increases testosterone production. B. It has no effect on sexual performance. C. It increases sexual arousal. D. It inhibits sexual arousal. तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इट इंक्रीज सेक्सुअल अराउजल। क्वेश्चन नंबर 31, एन एजुकेशनल कोर्सेज रिलेटेड टू द फिजिक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। सो एजुकेशनल कोर्सेज में रिलेटेड होता है ह्यूमन बॉडी के फिजिक्स से, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है बायोमैकेनिक्स, बी मोटर बिहेवियर, सी फिजिकल एजुकेशन, डी स्पोर्ट्स साइंसेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजिकल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कॉल्ड एज क्लोज इंजरी। तो इनमें से कौन सा क्लोज्ड इंजरी बोला सकते हैं या बोल सकते हैं? ऑप्शन है एब्रेशन, बी कंट्यूशन, सी अवल्सन या डी पंक्चर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कंट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33, ए स्पायरोमीटर कैन बी यूज टू रिकॉर्ड एंड मेजर लंग्स वॉल्यूम एंड। तो स्पायरोमीटर जो यूज़ करते हैं रिकॉर्ड और मेज़र करने के लंग्स वॉल्यूम्स को उसको क्या बोलते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट किससे हम मेज़र कर सकते हैं? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन कंजप्शन, बी ब्लड प्रेशर, सी वाइटल कैपेसिटी या डी हार्ट रेट। तो ये स्पायरोमीटर से हम क्या मेज़र कर सकते हैं, किस चीज़ का, ये बताना है आपको यहाँ पे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन कंजप्शन को। क्वेश्चन नंबर 34, रेगुलर एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग इंक्रीज स्केलेटल मसल इन साइज एंड वॉल्यूम, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड। तो जब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ट्रेनिंग में तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है स्केलेटल मसल के साइज को और वॉल्यूम को। तो इस फेनोमेनल को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया, बी मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, सी कार्डियक हाइपरट्रॉफी या डी मसल टोन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। Question number 35, a type of part practice in which one or more parts of a complex skill are practiced separately is known as। so यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? a type of part practice in which one, मतलब टाइप ऑफ पार्ट्स बोल रहे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, in which one or more parts of a complex skill, एक या एक से अधिक पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स स्किल का, आर प्रैक्टिस सेपरेटली इज नोन एज। तो उसको सेपरेटली जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन दे रखा ए फ्रैक्शनेशन, बी सेगमेंटेशन, सी सिंप्लीफिकेशन या डी सीरीज स्किल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फ्रैक्शनेशन। क्वेश्चन नंबर 36, कैंसर इन ए डिजीज वेयर एन अबनॉर्मल बॉडी सेल। तो कैंसर क्या बोल रहा है? एक डिजीज़ है जहाँ पे एबनॉर्मल बॉडी सेल होता है। क्या यहाँ पे आपको बताना है? ऑप्शन है स्टॉप ग्रोइंग एंड डाइज, बी ग्रोज फॉर ए टाइम बट द ग्रोथ स्टॉप, सी डिस्ट्रॉय ओनली द सेल वेयर इट इज़ गोइंग या डी ग्रोज एंड स्प्रेड टू द बॉडी पार्ट्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ग्रोज एंड स्प्रेड टू द अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो जब कैंसर होता है उस वक्त में जो बॉडी सेल्स होते हैं एबनॉर्मल बॉडी सेल्स, तो क्या वो क्या होता है, उनमें क्या होता है, ग्रो होता है और वो स्प्रेड हो जाते हैं दूसरे बॉडी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 37, ए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इन मसल्स और ग्रुप मसल्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है जो मेथड होता है जिसमें रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मसल या मसल्स ग्रुप में, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है कार्डियोग्राफी, बी इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी या सी इलेक्ट्रोमायोग्राफी या डी कीमोग्राफी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 38, नेम द स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन ग्रुप डायनामिक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज। तो आपको बताना है जो स्टेजेस होते हैं ग्रुप डेवलपमेंट के लिए ग्रुप डायनेमिक में, बिगनिंग से लेके फाइनल स्टेज तक, तो वो क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा ए फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग, बी फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, एडजर्निंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग, सी परफॉर्मिंग, नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग एंड एडजर्निंग
डी नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग एंड स्टॉर्मिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द स्टेज of growth up to which male and female are almost equal in physical prowess and mental maturity। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उस स्टेज को बताना है ग्रोथ का जिसमें मेल और फीमेल एक जैसे होते हैं फिजिकली और मेंटली। तो ऑप्शन दे रखा ए इन्फेंसी, बी एडोलेसेंस, सी एडल्टहुड या डी लेटर चाइल्डहुड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी लेटर चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट आर दी 4 स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग। तो 4 स्टेज कौन सा है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग का। तो देख लेते हैं ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन हमारा ए है मिटिगेशंस, प्रीपेरेडनेस या रिस्पॉन्सेस एंड रिकवरी, बी मैनेजमेंट प्रिपरेशंस, प्लानिंग एंड परसेप्शन, सी प्रीपेरेडनेस, इवैक्यूएटिंग रिसोर्सेज एंड रिकवरी या डी इवैक्यूएटिंग, रीबिल्डिंग, मिटिगेशन एंड रीब्रांडिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मिटिगेशंस, प्रीपेरेडनेस, रिस्पॉन्सेज एंड रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 41, इंटीमेसी, फ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल म्यूचुअल आइडेंटिफिकेशन एंड शेयर फीलिंग are the characteristics of which social group। ऑप्शन है peer group, बी प्राइमरी ग्रुप, सी सेकेंडरी ग्रुप या डी डायनेमिक ग्रुप। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्राइमरी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 42, इट इज़ a more advanced form of flexibility training that involve both the stretching and contraction of the muscle group being targeted, this is related to। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या पूछ रहा है मोर एडवांस फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मोर एडवांस फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा है, ट्रेनिंग दैट इन्वॉल्व द बोथ द स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ट्रेनिंग में जो इन्वॉल्व करता है स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन को मसल्स ग्रुप का जिसको हम टारगेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू। तो ये किससे संबंधित है, ऑप्शन है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी से संबंधित है या डी डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी से संबंधित है या सी बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी से संबंधित है या डी प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज अवेलेबल इन हाईएस्ट परसेंटेज इन एयर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा गैस है जो हाईएस्ट परसेंटेज में मौजूद है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 44, आई एम ए पेशेंट, आई वेंट टू सी द डॉक्टर हु ओन्स हर ओन ऑफिस प्रैक्टिस, दिस टाइप ऑफ केयर इज कॉल्ड। तो अगर कोई पेशेंट है और वो देखना चाह रहा है कि अपने डॉक्टर को ऑन हर ओन ऑफिस प्रैक्टिस, मतलब उसका ऑफिस प्रैक्टिस कहाँ पे है, दिस टाइप ऑफ केयर इज कॉल्ड। तो इस टाइप के केयर को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस, बी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर या सी कम्युनिटी हेल्थ केयर या डी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस। तो तुम जैसे हम पेशेंट है तो उसको डॉक्टर का जो उसका ऑफिस है वहाँ पे जाके हम अगर चेकअप कराते हैं या भी केयर करवाते हैं तो उस तरह का क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑन हेल्थ सर्विस आर रनिंग इन इंडियन स्कूल्स। तो किस तरह का जो प्रोग्राम है हेल्थ सर्विस का इंडिया में चल रहा है, इंडिया के स्कूलों में, वो किस टाइप का है। ऑप्शन है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, बी मिड डे मील प्रोग्राम, सी निर्मल विद्यालय परिवेश या डी स्वच्छ भारत अभियान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 46, when teaching a new skill for a particular sports the teacher should do which of the following first। तो जब हम कोई टीचर है नया स्किल सिखा रहा है किसी स्पोर्ट्स का तो टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए इनमें से। तो ऑप्शन दे रखा ए प्रोवाइड स्किल टू लीड अप टू द स्किल,
बी हैव स्टूडेंट प्रैक्टिस द स्किल, या सी इंट्रोड्यूस द स्किल, या डी प्रोवाइड फीडबैक टू करेक्ट एरर्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इंट्रोड्यूस द स्किल। क्वेश्चन नंबर 47 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट लाइक एल्कोहल फ्रॉम द बॉडी। तो इनमें से बताना कौन सा फॉलोइंग सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस करने में, एलिमिनेट करने में वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे कि अल्कोहल को बॉडी से निकालने में। तो ये किस तरह का सिस्टम काम करता है? ऑप्शन है द एक्सक्रीटरी सिस्टम, बी द डाइजेस्टिव सिस्टम, सी द सर्कुलेटरी सिस्टम, या डी द नर्वस सिस्टम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए द एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 48 अल्कोहल इज ए टाइप ऑफ। तो अल्कोहल किस प्रकार का है? ऑप्शन है मेथाम्फेटामिन, या बी सीएनएस स्टिमुलेंट, या सी सीएनएस डिप्रेसेंट, या डी एमडीएमए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सीएनएस डिप्रेसेंट। क्वेश्चन नंबर 49 कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ फिटनेस एंड हेल्दी बैलेंस लाइफस्टाइल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मोस्ट एक्यूरेटली। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस क्या है कि कंपोनेंट है फिटनेस और हेल्दी बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए, और उसमें क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मोस्टली। इनमें से कौन सा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को बहुत अच्छे से और एक्यूरेटली बता रहा है? तो ऑप्शन दे रखा ए द एबिलिटी ऑफ आवर हार्ट एंड लंग्स टू कोप विद एक्सरसाइज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या बी द एबिलिटी टू यूज मसल्स ओवर ए शॉर्ट पीरियड टाइम, या सी द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ ए मसल कैन exert against a resistance, या डी the ability to change the body's movement quickly। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 49 का? इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए the ability of our heart and lungs to cope with exercise over a long period of time। क्वेश्चन नंबर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए फिजिकल मंत्रा फैमिली के साथ। लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी मदद मिले। ठीक है दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आप लोग के लिए ऐसे ही नए नए क्वेश्चन या अच्छे सेट पेपर सेट लेके आएँ और आपको हेल्प कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। When was Amateur Athletic Federation of India established? तो कब बना था ये Amateur Athletic Federation of India? ऑप्शन है 1936, बी 1946, सी 1956, या डी 1966। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये आप लोग के लिए टास्क है, आप ढूंढिए और इसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले 50 क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे 51 से। तब तक के लिए जय हिंद।